दुर्गा टेम्पल कॉम्प्लेक्स के सभी मंदिर ईस्ट फेसिंग हैं और बाकी सभी मंदिर दुर्गा टेम्पल के दक्षिण दिशा में हैं। इनमें सबसे पहले आता है एक छोटा सा शिव मंदिर जिसका कोई शिखर नहीं है और उसकी स्लैंटिंग छत की वजह से यह एक छोटे से घर जैसे दिखता है और शायद इसीलिए इसे छप्परगुड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पहली बार राउंड पिलर्स का प्रयोग किया गया है और बाद में जिसकी नकल होयसला डायनेस्टी ने की है, जिन्हें कि हम हालेबीडु और बेल्लूर के मंदिरों में भी देख सकते हैं। चालुक्यों ने दक्षिण भारत के बड़े हिस्से पर सदियों तक राज किया। उनकी विरासत है यह शानदार मंदिर, जिनके अवशेष सदियों से यहाँ पर आज भी खड़े हैं। मलप्रभा घाटी का यह पूरा क्षेत्र मंदिर वास्तुशिल्प की प्रयोगशाला बना। यहाँ कई मंदिर दक्षिण द्रविडियन शैली, उत्तर नागर शैली और वैसर शैली में बनाए गए। वैसर शैली एक मिश्र शैली है जिसे डेक्कन शैली या कर्नाटका द्रविड़ शैली भी कहा जाता है। उन्होंने यहाँ पे वास्तुकला में काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए। मंदिर निर्माण के साथ मूर्तिकला पर विशेष ध्यान दिया गया। शैव और वैष्णव मूर्तियों के साथ उनके वाहन, दिक्पाल, सप्तमातृकाएं, गण, यादी, मकर, इन सब को सुंदर शिल्पों के रूप में ढाल दिया। उन्होंने यहाँ पे लाल बादामी कलर के सैंडस्टोन का उपयोग किया, जो कि एक काफ़ी सख्त प्रकार का पत्थर है और जिसमें फाइन आर्टवर्क करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर दो प्रकार के मंदिर हमें देखने को मिलेंगे। एक है रॉक कट टेम्पल्स या गुफा मंदिर, जैसे कि बुद्धिस्ट टेम्पल और रावण पहाड़ी गुफा मंदिर, और दूसरे हैं स्ट्रक्चरल टेम्पल्स जो कि ज़मीन पर बनाए गए। दक्षिण दिशा में थोड़ी और दूर चलने के बाद हमें दिखाई पड़ता है दुर्गा टेम्पल कॉम्प्लेक्स का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर, लाड़खा टेम्पल। हम अभी लाड़खा मंदिर में हैं। इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी में हुआ था। यह मंदिर चालुक्य वंश के दौरान हुए कला और संस्कृति को दर्शाता है। प्राचीन समय में इस मंदिर का नाम चालुक्य शिव मंदिर था, लेकिन एक मुस्लिम शासक द्वारा इस मंदिर को एक आवास के रूप में अपनाने के बाद इस मंदिर का नाम लाड़खा मंदिर पड़ा। दक्षिण भारत के ज्यादातर मंदिर द्रविडियन स्टाइल में हैं, जिनमें मुखमंडप, सभा मंडप, प्रदक्षिणा पथ और गर्भगृह सम्मिलित है। सभा मंडप एक बड़ा सा कक्ष है जिसमें 16 स्तंभ है और 4 पिलर वाला एक सेपरेट नंदी मंडपा है। ठीक उसी के सामने गर्भगृह है जिसमें शिवजी लिंग स्वरूप में स्थित है। इस मंदिर में आंतरिक प्रदक्षिणा पथ है जिसकी बाहरी दीवारों पे विभिन्न प्रकार की खिड़कियां हैं। एक स्तंभ पर चालुक्य राज चिन्ह की प्रतिमा बनाई हुई है, जिसमें एक वराह, शंख, चक्र और दीपक बना हुआ नजर आता है। ऐहोल समूह के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक लाड़खा मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण चालुक्य वंशीय राजा पुलकेशिन प्रथम द्वारा 553 से 567 बीसी में करवाया गया था। वही मंदिर के बाकी हिस्सों को आगे बढ़ाने का कार्य उनके पुत्र पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। इस मंदिर का निर्माण सूर्य देव की आराधना करने के लिए किया था, लेकिन समय के साथ इसमें विभिन्न परिवर्तन होते रहे और आज इस मंदिर को भगवान शिव जी के प्राचीन मंदिर के रूप में देखा जाता है।
मंदिर के छतों पे विभिन्न पत्थरों की नलियां दिखाई पड़ेंगी, जो कि बारिश के पानी को ढकेलने के लिए बनाई गई है। दूर से देखने पर यह लकड़ी से बना हुआ लगता है। लाड़का मंदिर प्रारंभिक चालुक्य वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण है। यह वेसर शैली के रूप में जानी जाने वाली एक अनूठी शैली का अनुसरण करता है, जो नागर और द्रविड़ स्थापत्य इन दोनों परंपराओं के तत्वों को जोड़ती है। इस मंदिर में जटिल नक्काशियाँ और मूर्तियाँ हैं जो उस समय के कलात्मक कौशल को दर्शाती है। मंदिर की दीवारों पर पुष्प पैटर्न, पौराणिक जीव और देवी देवताओं की छवियाँ शामिल हैं। सूर्य देव को समर्पित इस मंदिर में रेखांगरा शैली की कई कलाकृतियां बनी हुई है। मंदिर में भगवान सूर्य की अपने साथी उषा और संध्या के साथ रथ पर बैठी हुई 2 फीट प्रतिमा बनी हुई है। गौदरा गुड़ी मंदिर लाड़का मंदिर के साउथ ईस्ट दिशा में स्थित है और वह अन्य मंदिर की तुलना में कुछ निचले स्तर पर है। यह मंदिर इस परिसर में तीसरे सबसे बड़ा मंदिर है और यह कर्नाटकीय वास्तुकला का एक और दिलचस्प स्मारक है। एक मान्यता के अनुसार यह सबसे पुराना मंदिर है। यह मंदिर पत्थर में बने पुरानी लकड़ी के मंदिर के डिजाइन की नकल करता है। ये 4.5 फीट के चबूतरे पर बना है। इस मंदिर में एक गर्भगृह, एक प्रदक्षिणा पथ और एक मंडप है। छत को 16 चौकार आकार के खंभों पर टिकाया गया है। छत 2 स्तरों में एक के ऊपर एक है। गर्भगृह छोटा है और इसके द्वार पर बहुत सुंदर नक्काशी की गई है। चौखट के बीच में मानव रूप में उड़ता हुआ गरुड़ है और उसके ऊपर हमें गजलक्ष्मी की मूर्ति दिखाई देती है। इस मूर्ति के आधार पर यह मंदिर माँ भगवती या माँ लक्ष्मी को समर्पित किया गया था। दुर्गा टेम्पल कॉम्प्लेक्स के सबसे दक्षिण में है चक्रगुड़ी मंदिर। यह पूर्वमुखी मंदिर अपने नागर शैली के शिखर के लिए प्रसिद्ध है। शिखर पर जटिल नक्काशी है जो इसे अद्वितीय बनाती है और सबसे ऊपर अमलका और एक कलश है। इस चक्र के जैसे अमलका की वजह से इसे चक्रगुड़ी के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर गर्भगृह के द्वार पर उत्कीर्ण प्रेमी युगलों की 20 मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पे भी द्वार की चौखट पर सांपों की पूंछ पकड़े गरुड़ की प्रतिमा है। Are there. Decorated is a later plan. I think when they're rebuilt, I think the more gaps are here in the rainy time. More water is also come out from inside. You can look at. चक्रगुड़ी और बड़ीगरागुड़ी मंदिरों के बीच में एक पुष्करनी दिखाई देती है। और अंत में हम आते हैं दुर्गा टेम्पल कॉम्प्लेक्स के आखिरी मंदिर की ओर, जिसे बादीगरगुड़ी के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर दुर्गा टेम्पल कॉम्प्लेक्स के साउथ वेस्ट दिशा में स्थित है
और इसमें एक सूर्य देव की सुंदर प्रतिमा है जो अपने एक हाथ में कमल का पुष्प पकड़े हुए है। वे 4 सांपों से घिरे हुए हैं और वो 7 घोड़े वाले रथ पे अपनी दोनों पत्नियों के साथ विराजमान है। इस मंदिर का निर्माण काल 9वीं शताब्दी का माना जाता है और यहाँ पर रंग मंडप, मुख मंडप और गर्भगृह की रचना की गई है। गर्भगृह के ऊपर रेखा नगर शैली का शिखर दिखाई देता है। इस मंदिर में दक्ष ब्रह्म की प्रतिमा और सुंदर कलश बनाए हुए दिखते हैं। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर सुंदर सजावट की गई है। प्रवेश द्वार के ऊपरी हिस्से में गरुड़ की प्रतिमा है और जिसके ऊपर 4 हाथियों साथ गजलक्ष्मी की प्रतिमा हमें नजर आती है, जिसमें 4 हाथी लक्ष्मी को जलाभिषेक करते नजर आते हैं। Garuda holding 2 snakes on the lid, and above this we could see Gajalakshmi with 4 elephants. वहाँ के व्यापारी लक्ष्मी जी की आराधना करते थे और इसी वजह से इसे भगवती मंदिर कहा जाता है। और ये था दुर्गा टेम्पल कॉम्प्लेक्स का आखिरी मंदिर। इन सुंदर मंदिरों और उनके गौरवशाली इतिहास को अपने मन में हमेशा के लिए संभाल के हम निकले आगे की ओर। दुर्गा टेम्पल कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने हमें दिखाई देता है अंबिगेरा गुडी टेम्पल। इस मंदिर का नाम नाविक या अंबिगेरा समुदाय पर पड़ा है। इस परिसर में 3 मंदिर है। सबसे बड़े मंदिर के ऊपर नागर शैली का घुमावदार शिखर है। दूसरे मंदिर में उषा और प्रत्युषा के साथ सूर्य नारायण की टूटी हुई प्रतिमा है और तीसरा मंदिर पश्चिम मुखी एक साधारण मंदिर है। दुर्गा टेम्पल कॉम्प्लेक्स एक संरक्षित स्मारक है और इसके चारों ओर से एक ऊंची सी दीवार है और ये ASI की निगरानी में होने के कारण इसे काफ़ी अच्छा मेंटेन किया गया है बाकी अन्य मंदिरों की तुलना में। ज्योतिर्लिंग स्मारकों के समूह में 16 हिंदू स्मारक शामिल है, जिनमें एक बड़ी बावड़ी जलाशय भी शामिल है। यह सड़क के उस पार दुर्गा मंदिर परिसर के पूर्व में और रावण पहाड़ी गुफा के दक्षिण में स्थित है। यह मंदिर शिव को समर्पित है, जिनमें से अधिकांश स्मारक छोटे से मध्यम आकार का है। परिसर काफी हद तक खंडहर में है। मंदिर संभवतः प्रारंभिक चालुक्य और राष्ट्रकूट हिंदू राजवंशों का है। ज्योतिर्लिंग मंदिर समूह के ठीक पीछे से एक छोटा सा रास्ता जाता है जो हमें लेके जाता है रावण पहाड़ी के गुफा मंदिर और हुचीमल्ली मंदिर की ओर। यह एक छोटे पहाड़ी में गुफा में होने के कारण इसे रावण पहाड़ी कहा जाता है। जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो प्रांगण में ही एक ऊंचा पत्थर का स्तंभ हमारा स्वागत करता है और उसी के ठीक आगे एक भग्न रूप में जमीन पर बैठा हुआ नंदी और एक मंदिर शिखर की अमालका हमें नजर आती है, शायद जिसे किसी दूसरे स्थान से यहाँ पर लाया गया है। जैसे ही हम सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आते हैं तो हमें दिखाई देता है एक प्रवेश द्वार जिसके दोनों ओर शिल्प बनाए हुए हैं और उसके अंदर एक सभा मंडप है जो कि एक रॉक कट गुफा है और वह
3 कक्षों को जोड़ती है, जिसके पिछले दीवारों पर बड़े शिल्प बनाए गए हैं, जिसमें अर्धनारीश्वर शिव पार्वती के बड़े शिल्प जो गणेश और कार्तिकेय के साथ दिखाई देते हैं। नीचे द्वारपाल और शिवगण की प्रतिमाएं भी हमें नजर आती है। भीतरी कक्ष की बाईं ओर की दीवार पर वराह की एक सुंदर और बड़ी मूर्ति है और दाईं ओर की दीवार पर महिषासुर मर्दिनी का एक बड़ा और मनमोहक शिल्प हमारा ध्यान अपनी ओर खींचता है। और सबसे अंदर है गर्भगृह, जिसमें भगवान शिव जी बड़े से शिवलिंग के रूप में विराजमान है। वहाँ से हम आगे चलते हैं और एक प्राचीन मंदिर की ओर। यह काफ़ी छोटा और बाहरी रास्ता है और जिस वजह से यहाँ पर काफ़ी गंदगी हमें नज़र आती है। यहाँ के मंदिर विश्व धरोहर स्थल होने के कारण यहाँ देश विदेशों से पर्यटक और अभ्यासक आते हैं, लेकिन यहाँ की यह दुरावस्था दिल को बहुत दुख पहुँचाती है। बाकी कई मंदिरों के जैसे यहाँ पर भी प्रांगण में ही एक बड़ी सी पुष्करनी हमारा स्वागत करती है। ये मंदिर भी 6वीं शताब्दी में निर्माण किया था। ये पहला ऐसा मंदिर था जिसके प्रवेश द्वार सीधे भगवान जी के सन्मुख खुलते हैं। यह मंदिर आईहोल के मंदिरों से काफी छोटा है, क्योंकि इस मंदिर के सभा मंडप में स्तंभों का प्रयोग नहीं दिखाई देता। इसके अलावा शिखर भी देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर पहली बार ऐसा प्रयोग किया गया है कि गर्भगृह सभा मंडप से अलग बनाया गया है और वह सभा मंडप से भी बड़ा है और सीधा प्रवेश द्वार के सन्मुख खुलता है। यहाँ पर सभा मंडप में कोई पिलर नहीं बनाया गया है। सभा मंडप और गर्भगृह के दीवारों पर कोई स्कल्पचर या शिल्प नहीं बनाए गए हैं। एक आंतरिक प्रदक्षिणा पथ बनाया गया है। यहाँ पर कोई शिखर भी नहीं है। मल्लिकार्जुन मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर प्रारंभिक चालुक्य काल का है। यह एक 5 मंदिरों का समूह है, जिसमें मुख्य बड़ा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है।
7वीं शताब्दी में बनाए गए इस मंदिर में दीवारों और स्तंभों पे विष्णु, नरसिंह, गणेश और नृत्यकाओं की मनोहर शिल्प बनाए हुए दिखते हैं। मंदिर के प्रांगण में एक पुष्करणी है और पत्थर का एक बड़ा सा प्रवेश द्वार है, जो कि इस मंदिर समूह की विशेषता है। मल्लिकार्जुन मंदिर समूह की दाईं ओर से एक छोटा सा रास्ता हमें लेके जाता है मेगुती हिल की ओर। यह भी एक काफ़ी छोटा रास्ता है और बिल्कुल गांव की आबादी वाली क्षेत्र के सटीक होने के कारण यहाँ पर भी हमें काफ़ी गंदगी दिखाई पड़ती है। यह एक छोटी सी पहाड़ी है जिस पर पहले ऐहोल फोर्ट था और जिस पर जाने के लिए हमें सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। जैसे ही हम ऊपर आते हैं हमें सामने एक 2 मंजिला स्मारक नज़र आता है जो कि एक बुद्धिस्ट टेम्पल है। यह एक रॉक कट केव है जिसमें आगे जाके बाद में कंस्ट्रक्शन किया गया है। मंदिर के ठीक सामने एक बुद्धिस्ट स्टैचू था जो अभी यहाँ पर नहीं नज़र आता है। यह मंदिर भी 6वीं शताब्दी में बनाया गया है। यह मंदिर मेगुती नामक पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसका नाम मेगुती पड़ा। इसका निर्माण पुलकेशिन द्वितीय द्वारा 634 व 635 बीसी में करवाया गया था। इस बात का प्रमाण हमें उनके ऐहोल अभिलेख के माध्यम से प्राप्त होता है। यह मंदिर जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसे मेगुती जैन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर ऐहोल किले से घिरा हुआ है। ये मंदिर ऐहोल प्रशासित शिलालेख के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। मंदिर की बाहरी पूर्वी दीवार पर एक स्लैब संस्कृत भाषा और पुरानी कन्नड़ लिपि में खुदा हुआ है। यह जैन कवि रविकीर्ति की एक कविता है जो राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में थी। यह शिलालेख संस्कृत में जय जिनेन्द्र अभिवादन के समकक्ष के साथ शुरू होता है और माना जाता है उस दौरान मंदिर स्थापत्य कला अधिक परिपक्व और अपने वक्त के अंतिम चरण में थी। उत्तर की ओर मुख वाला मंदिर जैन तीर्थंकर भगवान महावीर को समर्पित है। पुलकेशिन द्वितीय के काल में बनाए गए इस मंदिर के पूर्व दीवार पर एक ऐहोले इंस्क्रिप्शन या शिलालेख हमें दिखाई देता है जिस पर सन 634-35 का उल्लेख है। इस रविकीर्ति द्वारा लिखे गए अति प्राचीन शिलालेख में कवि कालिदास और भारवी का उल्लेख किया गया है। मेगुती हिल से मलप्रभा घाटी का मनोहारी दृश्य और चालुक्य राजवंश ने शानदार विरासत के रूप में दिए प्राचीन मंदिरों को अपनी गोद में लिए ऐहोल गांव नजर आता है। पट्टडकल की ओर जाने वाले रास्ते पर ऐहोल गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा मंदिर समूह देखने को मिलता है जिसे त्रिंबकेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इसमें 5 हिंदू मंदिर है। इस समूह का मुख्य मंदिर दक्षिण की ओर है और एक ऊंचे चबूतरे पर स्थापित है। 2 छोटे जुड़े हुए मंदिर इसके पूर्व और पश्चिम में है।
जिसे देसियार मंदिर और रच्चीगुड़ी मंदिर कहा जाता है। दोनों में एक चौकार मुख्य सामुदायिक समारोह हॉल है, लेकिन इस समूह के मुख्य मंदिर की तुलना में अलग छत है। देसियार मंदिर के प्रवेश द्वार पर बैठी हुई कमल पकड़े लक्ष्मी की नक्काशी की गई है। इसमें एक भूमि शैली का टॉवर है और बाहर एक नंदी बैठा है। रच्चीगुड़ी को दक्षिण पश्चिमी भारत के हिंदू मंदिरों में पाई जाने वाली शैली की ढलान वाली पत्थर की छत है। इस मंदिर में भी हमें गजलक्ष्मी की नक्काशी दिखाई देती है। मंदिर में रोशनी लाने के लिए सभा मंडप में छोटी छिद्रित खिड़कियां एकाकृत की है। यह मंदिर समूह 10वीं से 11वीं शताब्दी का है, जो राष्ट्रकूट और उत्तर चालुक्य काल को जोड़ता है। ऐहोल गांव की दक्षिण दिशा में मेगुटी पहाड़ी के निचले हिस्से में उबड़ खाबड़ चट्टानों पर स्थित इस गुफाओं को जैन बसाड़ी या ऐहोल गुफा मंदिर भी कहा जाता है। इसमें भगवान पार्श्वनाथ की धर्मेंद्र, पद्मावती और कामता के साथ सुंदर मूर्तियां हैं और इसी के साथ बाहुबली या गोमटेश्वर की भी सुंदर मूर्ति है। वक्त का तकाजा लेते हुए हम रामलिंगेश्वर टेम्पल, गलगनाथा टेम्पल, उच्चपाया हल्ली बसप्पा टेम्पल, गौरी टेम्पल कॉम्प्लेक्स और कोंतीगुड़ी टेम्पल कॉम्प्लेक्स हम आज नहीं देख पाए। कभी अगली बार इसे देखने का तय करके और ऐहोल को अपने मन में हमेशा के लिए संजोते हुए हम निकले एक और विश्व धरोहर स्थल मंदिर समूहों को देखने के लिए पट्टडकल की ओर।